नारी शक्ति वंदन को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई, जो आज सर्किट हाउस में आयोजित की गई। महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिले के कई प्रमुख नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष अमित कुमार तिवारी, माननीय विधायक आलोक चौरसिया, पाकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, महापौर अरुणा शंकर और मंत्री संजय सेठ अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जहां नारी शक्ति को समर्पित इस पहल पर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिलाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। मंत्री संजय सेठ ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन प्रेस वार्ता के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई, महिलाएं समाज की रीढ़ है, उनका सम्मान और सुरक्षा सबसे जरूरी है और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबों के बीच में भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री, झारखंड के जन जन के नेता आदरणीय संजय सेठ जी उपस्थित हैं। हम सबों के बीच में साथ ही डाल्टनगंज विधानसभा के माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी, प्रथम मेयर, वर्तमान मेयर आदरणीय अरुणा शंकर जी। तो मैल है ही है, नहीं चाहते हुए भी उसका समर्थन किया। अब आप पूछेंगे 2023 में भाई आरक्षण हो गया तो क्यों नहीं लागू हुआ? आरक्षण का नियम है, क्लॉज है कि डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा। कम से कम 2 साल लगते हैं। और आपको पता है 2026 तक डिलिमिटेशन बैन था, तो 2026 से शुरू होगा, जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसमें भी 2 साल लगते हैं। तो 2029 में किसी भी कीमत पर हम देश की बेटियों को उनका अधिकार नहीं दे सकते। और अभी 14 अप्रैल को हम सब ने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई। बाबा साहब की सोच थी कि जब तक आधी आबादी महिलाओं को सत्ता में भागीदारी, सत्ता में सरकार में भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम न्याय नहीं कर पाएंगे देश की महिलाओं के साथ। उसी प्रेरणा को, बाबा साहब की प्रेरणा को देश के प्रधानमंत्री मोदी बढ़ाए। ये बजट सत्र में बिल आने वाला था, लेकिन विपक्षी दलों ने कहा कि नहीं, अभी बजट सत्र में नहीं, अभी चुनाव है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। उनकी मतक्ति के बाद स्पेशल सेशन हुआ 3 दिन का, और 3 दिन के स्पेशल सेशन में अद्भुत उत्साह था देश के करोड़ों बेटियों में। मैं तो रांची का सांसद हूं। मैंने जब महिला सम्मेलन किया तो रांची का कोई सभागार उतना बड़ा मिला ही नहीं। सम्मेलन में 4000 से ऊपर महिलाएं आई, उत्साह था, हजारों और उत्साह थी, लेकिन कोई सभागार नहीं था। ये पूरे देश की यही स्थिति थी। हर जगह, चाहे स्कूटी जुलूस हो, सम्मेलन हो, पदयात्रा हो, आम लोग, क्योंकि अब देश की बेटी को इतना बड़ा उपहार, 274 महिला सांसद, क्योंकि जहां देश की नारी रहेगी, देश की बेटी रहेगी, वहां रिजल्ट ओरिएंटेड काम 100% होगा, अनुशासन होगा। और हमारे शास्त्रों में है कि बिना नारी के कुछ संभव नहीं है। और तभी देश आस लगा के बैठा था, उत्साहित था। और देश की बेटियों को धक्का उस समय लगा कि आप सब देश के करोड़ों लोग लोकसभा की कार्रवाई देख रहे हैं। अब लोकसभा की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनका तो स्वभाव है देश के बाहर जाना, देश के खिलाफ बोलना, देश के विकास के खिलाफ बोलना,
अब संसद भवन में जब उनका भाषण शुरू हुआ तो आप देख लेना, अभी भी सबके पास होगी, उनके सांसद भी मुंह छुपा रहे थे, क्या वो हंस रहे थे, उनकी प्रियंका बहन उनकी हंस रही थी, क्या बोल रहे हैं, बिल पे नहीं बोलकर क्या क्या बोल रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को उसके विषय में टिप्पणी कर दी। साहब ये पराक्रमी वीरों ने ऑपरेशन सिंदूर की विजय कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान को नी पिला दिया, उसपे भी उसको मजाक का विषय बना दिया। भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो अध्यक्ष का आसन होता है वो सुप्रीम होता है। अब अध्यक्ष को बोले अध्यक्ष जी आप भी मजा लीजिए ना, आप भी हंसिए ना, ये प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा आसन को कहना कि आप भी मजा लीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष के द्वारा जो भूमिका थी वो हमारे ब्लैक डॉट थी। और राहुल गांधी के स्पीच में नारी के लिए कुछ नहीं कहा गया।